बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर मैथ कंपोजिट फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। उसमें आयलर थ्योरम क्या है, आयलर थ्योरम को प्रूव किया था और इस पर आधारित अब यहाँ पे इस पर डिस्कस करना चाहते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए जैसे मान लेते हैं कि u क्या है, x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? u x और y का फंक्शन है और x और y दोनों किसके फंक्शन है? x भी t का फंक्शन है और y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि u x और y का फंक्शन है और x y दोनों किसके फंक्शन है? संयुक्त रूप से t के फंक्शन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, दो लड़के हैं और उन दोनों के बीच में एक ही संतान है टी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो की पूरी दौलत है टी को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? u पर टी के सापेक्ष किया गया डिफरेंशियल कहलाएगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेकिन यदि मान लेते हैं कि u x और y का फंक्शन हो, लेकिन s और y दोनों t और r के फंक्शन है, t और r के फंक्शन है, तब ये t को पूरा धन नहीं मिलेगा, u का आधा आधा मिलेगा, है ना, तो पार्शियल मिलेगा। ऐसी कंडीशन में यदि u s और y का फंक्शन हो, s और y t और r के फंक्शन हो, तो जो ऐसी कंडीशन में u का t और r के सापेक्ष डिफरेंशियल किए जाएंगे, वे दोनों पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। एक को कहेंगे del u अपॉन del t और एक को कहेंगे del u अपॉन del r। लेकिन ऐसी कंडीशन में u s y का फंक्शन हो और s y t का फंक्शन हो, तो u का t के सापेक्ष किया गया डिफरेंशियल कहलाएगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और उसको डिनोट करते हैं किससे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे du अपॉन dt, तो यहाँ पे लिखेंगे del u अपॉन del x ds अपॉन dt और यहाँ पे क्या लिखते हैं? del u अपॉन del y dy अपॉन dt। इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तब u कहलाता है t का कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन कहलाता है। u क्या कहलाता है? t का कंपोजिट फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? u t का कंपोजिट फलन कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। u का t के सापेक्ष किया गया डिफरेंशियल कहलाएगा u का टोटल डिफरेंशियल को, u का t के रिस्पेक्ट टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अर्थात यहाँ पे du अपॉन dt क्या कहलाएगा? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि u s और y का फंक्शन है, s y दोनों केवल एक चर के फलन है, तो u का t के सापेक्ष किया गया डिफरेंशियल कहलाएगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको du अपॉन dt से डिनोट करेंगे। डिफाइंड ऐसे करते हैं du अपॉन dt इक्वल टू del u अपॉन del s ds अपॉन dt प्लस del u अपॉन del y dy अपॉन dt। ठीक है, इसी प्रकार u s y का फंक्शन हो, s y दोनों t और r के फंक्शन हो, तब u का t और r के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किया जाएगा। एक होगा del u अपॉन del t, एक होगा del u अपॉन del r। ठीक है, ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएंगे, ये दोनों टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं कहलाएंगे। ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पे लिखेंगे del u अपॉन, यहाँ पे del t और फिर यहाँ लिखेंगे del u अपॉन और यहाँ भी del t और एक बार यहाँ लिखेंगे del x और del x, ये del y और del y ऐसे। फिर यहाँ पे del u अपॉन del r और del u अपॉन del r, तो इसको क्या लिखेंगे? del x del y ऐसे। ठीक है, तो u का t के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इस प्रकार से डिफाइंड होगा, u का r के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इस प्रकार से डिफाइंड होगा। ठीक है, और क्या समझ में आया कि u s और y का फंक्शन हो और s और y दोनों एक ही चर के फलन हो t के, ऐसी कंडीशन में u कहलाता है t का कंपोजिट फलन, u कहलाता है t का कंपोजिट फलन। जैसे u के लड़के s और y हैं, s y का के बीच में एक संतान है t, तो u कहलाएगा t का दादाजी। तो दादाजी को भी क्या, दादाजी को क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। ठीक है, u कहलाएगा t का कंपोजिट फलन, संयुक्त फलन। ठीक है, और u का t के सापेक्ष किया गया डिफरेंशियल कहलाएगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, du अपॉन dt से डिफाइन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे u s और y का फंक्शन हो, s y दोनों t और r के फंक्शन हो, ऐसी कंडीशन में u का t और r के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पे जब t और r के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा तो एक को डिनोट करेंगे del u अपॉन del t से, दूसरे को डिनोट करेंगे del u अपॉन del r से। फिर del u अपॉन del t, del u अपॉन del t, del s del y del y,
डेल यू अपॉन डेल आर, तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल एक्स डेल वाई, इस प्रकार डिफाइन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमेशा आता है, आज यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इस पर आधारित। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, यदि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई कामा वाई माइनस जेड कामा जेड माइनस एक्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0, ये प्रूव करना। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कैपिटल S बराबर स्मॉल x माइनस वाई, कैपिटल Y बराबर स्मॉल y माइनस जेड, कैपिटल Z बराबर स्मॉल z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है, फंक्शन है, u फंक्शन है किसका, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का, कैपिटल X Y Z, कैपिटल S Y Z स्मॉल x Y Z का फंक्शन, स्मॉल s y z का फंक्शन। u का s के सापेक्ष डिफरेंशियल डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। तो डेल u अपॉन डेल s जब निकालेंगे तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, यहाँ भी डेल u अपॉन डेल x, यहाँ डेल u अपॉन डेल x, डेल कैपिटल x डेल कैपिटल x, डेल कैपिटल y डेल कैपिटल y, डेल कैपिटल Z डेल कैपिटल Z। इसमें भी क्या होगा, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y। यहाँ क्या लिखेंगे, डेल कैपिटल x डेल कैपिटल x, डेल कैपिटल y डेल कैपिटल y, डेल कैपिटल Z डेल कैपिटल Z। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल u अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल z, डेल कैपिटल x डेल कैपिटल x, डेल कैपिटल y डेल कैपिटल y, डेल कैपिटल z डेल कैपिटल z। जो s y z का फंक्शन हो, s y z स्मॉल s y z का फंक्शन हो, ऐसी कंडीशन में u का तीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे, एक डेल यू अपॉन डेल x, एक डेल यू अपॉन डेल y, एक डेल यू अपॉन डेल z, इस प्रकार से डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब हमें क्या जरूरत है, कैपिटल S का स्मॉल s के रिस्पेक्ट, कैपिटल S का स्मॉल y के रिस्पेक्ट, कैपिटल S का स्मॉल z के रिस्पेक्ट। तो कैपिटल S की वैल्यू ये दी गई है, तो कैपिटल S की वैल्यू क्या है, s माइनस y, तो डेल कैपिटल S अपॉन डेल स्मॉल x ये 1 होगा, डेल कैपिटल S का स्मॉल y की रिस्पेक्ट -1 होगा, डेल कैपिटल S का z की रिस्पेक्ट क्या होगा, 0। इसी प्रकार क्या है, कैपिटल Y की वैल्यू क्या दी है आपको, स्मॉल y माइनस z, तो डेल कैपिटल Y अपॉन डेल x 0, डेल कैपिटल Y अपॉन डेल y, तो यहाँ पे 1, डेल कैपिटल Y अपॉन डेल z, ये क्या होगा, -1। इसी प्रकार z की वैल्यू आपको क्या पता है, z की वैल्यू स्मॉल z माइनस x, तो होगा डेल z अपॉन डेल x -1, डेल z अपॉन डेल y तो 0, डेल z अपॉन डेल z तो क्या होगा 1, डेल z अपॉन डेल z तो क्या होगा, कैपिटल Z का स्मॉल z के रिस्पेक्ट तो 1। इस प्रकार अब ये सब वैल्यू जो निकाली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखेंगे, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग above value in equation फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स। फिर क्या लिखेंगे, डेल वाई अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स,
डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल जीरो तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जीरो। फिर क्या लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एस की वैल्यू क्या है डेल जेड अपॉन डेल एस ये -1 ये -1 और ये क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है इसी को हम क्या लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू आ गई डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एस और डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड और ये इक्वेशन क्या हो गई फोर्थ। अब निकाल लेते हैं क्या डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू इसमें किसकी डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है -1 तो -1 लिख लो -1 ये होगा डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स। अब डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू 1 है यहाँ 1 लिख देते हैं +1 इनटू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई। फिर क्या है डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है 0 ये आगे वाला पद तो 0 हो जाएगा इक्वेशन होगा फिर। ठीक है अब क्या निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू तो डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू जब निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू स्मॉल जेड तो डेल एस अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है डेल एस अपॉन डेल जेड की वैल्यू 0 इनटू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एस। फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये -1 ये डेल यू अपॉन डेल वाई फिर क्या है डेल जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है 1 ये क्या लिखेंगे 1 इनटू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड। ठीक है इसकी वैल्यू आ गई एक तरह से डेल यू अपॉन डेल जेड क्या माइनस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई और डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड। इक्वेशन ये हो गया 6। अब इक्वेशन 4 5 6 को जोड़ दो 4 5 6 को जोड़ते हैं एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 we get तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा ये डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पे जो कटता है काट दो ये इससे करेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड ये करेंगे और ये इससे करते हैं सब कट गए इस प्रकार क्या हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0 ये प्रूफ हो। क्या बताएं जब यू एस वाई का फंक्शन हो एस वाई एस स्मॉल एस वाई के फंक्शन हो तो यू के 3 डिफरेंशियल होंगे यू का एक स्मॉल एस के रिस्पेक्ट यू का स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट यू का स्मॉल जेड के रिस्पेक्ट। अब यू का स्मॉल एस के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशियल होगा कैपिटल एस वाई जेड के पदों में ये होगा यू का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कैपिटल एस वाई जेड के पदों में ये होगा। अब यू का स्मॉल जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल जो होगा कैपिटल एस वाई जेड के पदों में ये होगा। ठीक है अब ये सब कैपिटल एस की वैल्यू आपको पता है कैपिटल वाई की वैल्यू पता है कैपिटल जेड की वैल्यू पता है तो कैपिटल एस की वैल्यू की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल जेड। कैपिटल वाई की मदद से क्या निकाल सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वाई डेल वाई अपॉन डेल जेड। जेड की मदद से क्या निकाल सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल जेड। और ये सब वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे तीनों को जोड़ देंगे 0 आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को भला हो सके। थैंक यू सो मच।